बस्तर में आने वाले कुछ वर्षों बाद पानी के लिए हाहाकार मचने वाला है, खासकर गर्मियों के दिनों में, क्योंकि बस्तर की प्राणदायिनी इंद्रावती धीरे धीरे सूखने की कगार पर है। अगर इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो समस्या और भी विकराल हो सकती है। प्रदेश की सत्तारूढ़ भाजपा इस मसले को हल करने प्रयास करने की ही बात कर रही है, मगर बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा रेल मुद्दे की तरह भाजपा को पछाड़ते हुए इंद्रावती नदी को बचाने अभियान शुरू कर चुकी है। मंगलवार को बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उमाशंकर शुक्ल के नेतृत्व में एक दल उड़ीसा स्थित जोरा नाला संगम पहुंचा, जहां उन्होंने मौके का जायजा लिया। मौके पर जिलाध्यक्ष उमाशंकर शुक्ल ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार की लापरवाही से इंद्रावती नदी का जीवन समाप्त हो रहा है। इंद्रावती नदी जो बस्तर की जीवनदायिनी नदी है, छत्तीसगढ़ सरकार की हीला हवाला से, उनकी लापरवाही से अब हम लोगों को ऐसा महसूस होने लगा है कि इंद्रावती जो जीवनदायिनी कहलाती थी, अब बस्तर वासियों की ये जीवन समाप्त करने जा रही है। क्यों कि इंद्रावती नदी जोरा नाला का जो संगम है, ये अपनी दिशा बदल दी है। जोरा नाला और इंद्रावती में एनीकट बनने की जो प्रारंभिक चर्चा माननीय दिग्विजय सिंह जब मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश में और गिरधर गमांग जब उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे, तो उन दोनों की प्रारंभिक चर्चा तेली मारेंगा में माननीय केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री अरविंद नेताम जी के फार्म हाउस से प्रारंभ हुई थी। वो जो चर्चा चली, माननीय अजीत जोगी छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद मुख्यमंत्री बने और उन्होंने उसका आगे बढ़ाया उस चर्चा को, और 24 दिसंबर 2003 को दोनों राज्यों के बीच में समझौता हुआ। पैसा छत्तीसगढ़ राज्य देगी और एनीकट का निर्माण उड़ीसा राज्य करेगी। 7 साल हो गए, पैसा छत्तीसगढ़ राज्य ने अभी पिछले वर्ष दिया उड़ीसा राज्य को, और उड़ीसा राज्य में क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये लोग रेत की बोरी लगा रहे हैं, एनीकट बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं, छत्तीसगढ़ राज्य का कोई अधिकारी, कोई मंत्री, कोई जनप्रतिनिधि को चिंता नहीं है। श्री शुक्ल ने कहा कि इंद्रावती नदी को बचाने वे जल्द ही आंदोलन शुरू करेंगे और आने वाले समय में हम लोग यहाँ पर हमारे जो विधायक है, जनप्रतिनिधि है, माननीय अजीत जोगी को बुलाएंगे, वोरा जी को बुलाएंगे, हमारे जितने भी कांग्रेस के लीडर प्रदेश स्तर के सबको बुला के जगदलपुर से जोरा नाला तक हम लोग पदयात्रा करने की योजना बना रहे हैं। इसके लिए जो भी आंदोलन करना पड़े वो हम करेंगे, लेकिन यहाँ पर एनीकट बनाने के लिए उड़ीसा राज्य को हम बाध्य करेंगे। जिलाध्यक्ष उमाशंकर शुक्ल ने कहा कि समझौते को 7 वर्ष बीत चुके हैं, अब तक तो एनीकट बनकर तैयार हो जाना चाहिए। यहाँ पर एनीकट बन के तैयार हो जाना चाहिए था। आज जो हम लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, आप देख रहे हैं पीछे तरफ यहाँ से इंद्रावती नदी अपनी धारा बदल चुकी है, दिशा बदल चुकी है। वहाँ पर नाली की तरफ पानी जा रही है इंद्रावती में, और जोरा नाली में पूरा पानी जा रहा है। आधा पानी आप लोगों को जानकारी दे दूँ, भसकेली नदी जो इंद्रावती की सहायक नदी है, जो बकावंड क्षेत्र से यहाँ के मिलती है बेलगुड़ा के पास में, उस नदी बेलगांव के पास में, उस नदी का पानी से हम लोगों को थोड़ा बहुत पानी पीने के लिए मिल रहा है। यदि भसकेली का पानी इंद्रावती में आके नहीं मिलता तो शायद यहाँ एक लोटा पानी पीने के लिए भी बस्तर वासियों को तरसना पड़ता। इंद्रावती जोरा नाला संगम स्थल पर इंद्रावती नदी समुद्र तल से ऊंचा होने की वजह से 7.2 क्यूबिक पानी जोरा नाला की ओर प्रवाहित हो रहा है, जबकि नॉन मानसून के दौरान 8.5 क्यूबिक पानी इंद्रावती का प्रवाह जोरा नाला संगम तक होता है। रेत का टीला बनने के कारण बचा पानी बस्तर की ओर प्रवाहित नहीं हो पा रहा है। इस संबंध में हमने बात की जल संसाधन विभाग के जानकार से। प्राणदायिनी नदी इंद्रावती धीरे धीरे सूखती जा रही है, इसका कारण क्या है, आइए हम जानते हैं विनोद सिंह जी से। जी, क्या कारण है बस्तर में पानी का कम होना? देखिए, अभी जिस जगह पे खड़े हैं हम, ये उड़ीसा का एरिया है, और इंद्रावती नदी यहाँ पर आने के बाद जोरा नाला जो पहले कभी इंद्रावती नदी में मिलता था, आज स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। और इंद्रावती नदी आप देख रहे हैं कि पूरी तरीके से 80% से अधिक पानी इंद्रावती नदी का जोरा नाला में जा रहा है। वास्तव में इसके पीछे मूल वजह ये है कि जो इंद्रावती नदी का यहाँ पर समुद्र तल से जो ऊंचाई है, वो उसकी ऊंचाई जोरा नाला की अपेक्षाकृत थोड़ा सा ज़्यादा है।
अब चूंकि ये कालांतर में धीरे धीरे जो भूगर्भीय परिवर्तन है या जो स्थल का जो परिवर्तन है उसकी वजह से समस्या आई होगी, ऐसा मेरी सोच है। इंद्रावती नदी आने के बाद चूंकि ढलान की ओर यहाँ पे जोरा नाला पड़ता है और जोरा नाला का जैसे हम यहाँ पे बेड लेवल देख रहे हैं वो नीचे है इंद्रावती के लिए, इसलिए इंद्रावती का अधिकांश पानी जो है अब जोरा नाला में जा रहा है। और इंद्रावती जो कि यहाँ से करीब 4 से 5 किलोमीटर आगे छत्तीसगढ़ में प्रवेश करती है, यह पूरा इलाका नॉन मानसून पीरियड में जो 5 से 6 किलोमीटर का है, इंद्रावती की जो मूल जलधारा है बिल्कुल भी कभी कभी तो एक बूंद पानी भी यहाँ से छत्तीसगढ़ की ओर नहीं जाता और पूरा पानी यहाँ से उड़ीसा की ओर जोरा नाला में जब मिलता है और जोरा नाला से बह करके वो जाके सबरी नदी में मिल जाता है। विनोद सिंह ने बताया कि समस्या का निवारण तब होगा जब दोनों ओर स्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा। सॉल्यूशन का जहाँ तक सवाल है, यहाँ पे तो सबको पता ही है कि स्ट्रक्चर निर्माण के लिए 24 दिसंबर 2003 को दोनों राज्यों के बीच समझौता हुआ है। उस समझौते के तहत यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर बनना है। एक स्ट्रक्चर इंद्रावती नदी पे बनेगा जिसकी लंबाई लगभग 210 मीटर लंबा होगा और दूसरा स्ट्रक्चर जो बनना है कंट्रोल स्ट्रक्चर वो जोरा नाला पे बनेगा। जो दोनों इंद्रावती और जोरा नाला दोनों का जो बेड लेवल है और दोनों का जो क्रॉस लेवल है, तो दोनों के बेड लेवल में चूंकि अंतर है, लेकिन इस तरीके से स्ट्रक्चर का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है कि इंद्रावती नदी के स्ट्रक्चर की ऊंचाई थोड़ा सा कम होगी और जोरा नाला के स्ट्रक्चर की ऊंचाई उसकी अपेक्षा में थोड़ा सा ज़्यादा होगी, लेकिन दोनों का क्रॉस सेक्शन क्रॉस लेवल जो है वो एक होगा। ऐसी स्थिति में पानी आने के बाद ऑटोमेटिक अपने आप आधा आधा दोनों राज्यों के बीच बढ़ जाएगा और आधा पानी जोरा नाला में जाएगा और आधा पानी इंद्रावती नदी का वो छत्तीसगढ़ की ओर जाएगा। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि इंद्रावती नदी की सहायक नदी भी कभी जोरा नाला में समा सकती है। बस्केल नदी वहाँ पर जाने के बाद और चूंकि ये दोनों की आपस में डिस्टेंस 5 किलोमीटर का है, तो भविष्य में कहीं ऐसा ना हो कि जोरा नाला के समान ही समस्या वहाँ भी पैदा हो जाए। अभी भी हम कुछ दिन पहले वहाँ गए थे, देख रहे थे बस्केल का पानी मिलने के बाद वहाँ पे एक एनीकट का निर्माण किया जा रहा है, एक लिफ्ट इरिगेशन ऑलरेडी मौजूद है, वहाँ का पानी भी बैक वाटर के रूप में इधर आया था। यदि ये लगातार 10, 20, 40, 50 साल या 100 साल ये समस्या चलती रही तो पता चला कि बस्केल नदी का भी पानी इंद्रावती से बस्तर की ओर प्रभावित होना छोड़ के वापस लौट के आएगा और वो भी जोरा नाला में बह जाएगा। जैसा कि विनोद जी ने बताया कि बस्तर में पानी के लिए दोनों इंद्रावती और जोरा नाला में स्ट्रक्चर बनाने की आवश्यकता है, तब जाकर बस्तर को पानी मिल पाएगा। बस्तर की जीवनदायिनी कही जाने वाली इंद्रावती नदी में बहने वाला पानी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच फंसी इंद्रावती सूखने लगी है। अधिकारी और नेता जल्द ही स्ट्रक्चर निर्माण की बात कर रहे हैं, मगर ये कब बनेगा इसका जवाब किसी के पास नहीं। रेल आंदोलन की सफलता से उत्साहित बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी अब जोरा नाला इंद्रावती जल विवाद पर पदयात्रा करने जा रही है। कांग्रेसियों के इस आंदोलन से दोनों ही राज्यों की सरकारों पर कितना असर पड़ेगा यह आने वाला वक्त ही बताएगा। जोरा नाला से कैमरामैन श्यामल सिंह के साथ धर्मेंद्र महापात्र, ग्रैंड न्यूज़, जगदलपुर।